आज हम बात करने वाले हैं हेल्स पैराडाइज सीजन 3 के एपिसोड 1 के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में हम मांगा से चैप्टर 86, 87 और 88 को कवर करेंगे। तो चलिए अब हम बिना देरी के इसे शुरू करते हैं। कुची तामिया के लिए एक आई पैच बना देता है। तोमा पूछता है तुमने इसका कट सेंटर में क्यों नहीं रखा, वो ज्यादा कूल लगता। कुची कहता है डायगोनल एंगल सबसे कूल होते हैं। चोबे कहता है हम ऐसे टाइम पास नहीं कर सकते। टेंसेन का बॉस कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। उसके पास बांको नाम का बहुत ही बड़ा फ्लावर है जिससे वो हर किसी को तैन बनाना चाहता है। जो ये लड़ाई हमने लड़ी ये सिर्फ हमें स्लो करने के लिए थी। फ्लैशबैक में चोबे रायन से पूछता है पर क्या हो इसके बीच में ही तुम्हारे भाई मर जाए। रायन कहता है वो नहीं मरेंगे और अगर वो मर भी गए फिर भी इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तोमा पूछता है वैसे टेंसन ने तुम्हारे साथ क्या किया। चोबे कहता है हमने वो किया और फिर उसने मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये सुनकर तोमा हैरान था। कुछ चोबे से पूछता है आजा चोबे क्या तुम हमारे साथ हो। चोबे कहता है हाँ मैं हूँ। पर जब उन्हें झटके महसूस होते हैं। दूसरी तरफ शियोन नुरुगाई से पूछता है क्या तुम्हारा बहुत ज्यादा खून बहा। नुरुगाई कहती है ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। और वैसे अब एग्जीक्यूशनर अपने क्रिमिनल के बारे में चिंता कर रहा है। हाँ शियोन कहता है हम फ्लड गेट तक पहुंच जाएंगे और अगर हमें अमृत नहीं भी मिला फिर भी मैं तुम्हें मेन लैंड पर भेज कर रहूंगा। टोक्यो हमारी डेस्टिनेशन नहीं है। हम शायद पूरे देश में ऐसे भी घूम सकते हैं। मैंने सुना है अभी भी कुछ माउंटेन ट्राइब्स जंगलों में जिंदा हैं। तुम उनके साथ रह सकती हो और उस दिन तक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैंने यही सोचा है जब तक इन आंखों में ये आग जल रही है। नुरुगाई पूछते सेंस से आप अपनी आंखों से आग निकाल सकते हो। नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। क्या इसमें ताओ का यूज होता है। नहीं ताओ का इस्तेमाल नहीं होता। पर जब उन्हें कुछ महसूस होता है वहाँ पर एक शिनोबी आ चुका था। उन्हें बहुत सारे शिनोबी ने घेर लिया था। एक शिनोबी कहता है क्रिमिनल्स को स्पॉट पर ही मारना है। यमादा साइमोन के शुगन सामा ने हमें ये राइट दिया है। कुछ शिनोबी ने गाबीमारू को भी ढूंढ लिया था। गाबीमारू ने किक मारकर एक तरफ कर देता है। जब एक शिनोबी कहती है तो तुम यहाँ पर हो गाबीमारू। एक फ्लैशबैक में गाबीमारू कहता है तुम सो रही थी। सागिरी कहती है मैं नहीं सो रही थी। हाँ तुम सो रही थी और अगर तुम्हें सोना ही है तो तुम गुफा में जाकर सो सकती हो। मैं नहीं सो रही थी, तुम सो रही थी। वैसे तुम इतनी लड़ाइयों से थक चुके होगे, तुम्हें सो जाना चाहिए। गाबीमारू कहता है इवागाकुरे के शिनोबी 10 दिन और 10 रात तक बिन सोए रह सकते हैं और हम आज ही यहाँ पर आए हैं इसलिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सागिरी कहती है यहाँ पर इवागाकुरे के शिनोबी नहीं आएंगे इसलिए तुम सो सकते हो। गाबीमारू कहता है नहीं वो जरूर आएंगे। सागिरी कहती है वो एक निंजा के लिए इतनी दूर क्यों आएंगे। गाबीमारू कहता है नहीं ये मेरा नाम है जिसकी वैल्यू है, तुम नहीं समझ सकती। गाबीमारू दा होलो ये एक कोड नेम है, ये सिर्फ मेरा नहीं है। हमें उस दिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब इवागाकुरे के चीफ ने गाबीमारू के पेरेंट्स को मारा था। वो चीफ कहता है अच्छे से देखो गाबीमारू। उस वक्त गाबीमारू कोई और था। वो कहता है यस सर। यूजुरिया कहती है गाबीमारू के बहुत ज्यादा किस्से हैं। कभी वो छोटा आदमी होता है तो कभी वो बड़ा आदमी, कभी वो एक औरत होती है। सिर्फ ये नाम गाबीमारू दा होलो असली है। एक दिन तुम सुनोगे कि वो मर गया पर अगले ही दिन वो कहीं और तबाही मचा रहा होगा। चीफ कहता है ये नाम हमारे विलेज में पास डाउन किया जाता है। मैं तुम में से इसके सक्सेसर को चुनूंगा। वो गाबीमारू को देखकर सोचता है वैसे डिसाइड हो चुका है ये लड़का, इसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज अच्छी है और उसे लड़ाई करनी भी आती है। उसका रो टैलेंट उसे बाकियों से आगे कर देता है। एक लड़का गाबीमारू को पत्थर मार देता है पर गाबीमारू बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। चीफ सोचता है और वो हमेशा शांत रहता है। किसी ने एक आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से मारकर एक पेड़ पर लटका रखा था। ये भी छोटे गाबीमारू का ही काम था। एक लड़की गाबीमारू से कहती है तो तुम साकानोई कैंपेन का हिस्सा थे। इतनी बुरी लड़ाई के बीच में भी अपने मिशन को करना तुम सच में बहुत ही अमेजिंग हो। गाबीमारू कहता है चुप रहो। कुछ उसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो कुछ उससे जलते हैं, फिर भी कोई इस लड़के के आसपास नहीं पहुंच सकता। एक दिन चीफ कहता है तुम अगले गाबीमारू बनोगे लड़के। आज वो रस्म की जाएगी और तुम हमारे सबसे ताकतवर शिनोबी बन जाओगे। इस रस्म में गाबीमारू को पिछले गाबीमारू को मारना था। गाबीमारू कहता है तो अच्छा मुझे इसे मारना पड़ेगा। लड़ाई के आखिर में वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। वो लड़की गाबीमारू के पास आती है गाबीमारू। चीफ कहता है तुम हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गाबीमारू दा होलो होगे। प्रेजेंट में शुगन कहता है यमादा साइमोन के अलावा सभी को मार दो, हमें भी जल्दी करनी होगी। जिक्का कहता है यहाँ पर बहुत सारा काम है, लगता है मुझे पीछे ही बैठना होगा। पास्ट में जो लड़की गाबीमारू के पीछे पड़ी थी वो वही थी। जिक्का कहता है ओ मुझे ऐसी नजरों से मत देखो, तुम्हें क्या लगता है मैं बहाने बना रहा हूँ। वेल मैं कहूँगा कि तुम लोग यहाँ पर असली झूठे हो। तुम शोगुन की बात मानने का दिखावा कर रहे हो पर तुम्हारा कुछ और प्लान है। उस लड़की को चीफ ने कहा था गाबीमारू नाम खुद इवागाकुरे को रिप्रेजेंट करता है। हम उसकी मौत का बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं पर जब तक वो जिंदा है इस नाम का कुछ भी मतलब नहीं है। उस धोखेबाज को मार दो और अगली गाबीमारू बन जाओ। वो लड़की जिक्का से कहती है हमारा काम है सबको मारना। उनको मारना जो यमादा साइमोन का नाम खराब कर रहे हैं, उनको मारना जो शुगन
ओसामा के खिलाफ हैं। उनको मारना जो हमारे विलेज से नहीं डरते, उन्हें मारना जिन्हें कुछ पता है जो कि उन्हें नहीं पता होना चाहिए। मारो मारो उन्हें मार दो। जिक्का कहता है ये मेरा स्टाइल नहीं है, तुम्हें गुड लक। वो शिनोबी सोचती है मेरा मेन गोल मारना नहीं है बल्कि उसे वापस लेकर जाना है। पास्ट में गाबीमारू पूछता है तुमने यहाँ पर क्या किया। वो लड़की कहती है ओ गाबीमारू, मैंने इन लोगों को मार दिया जो खुद गाबीमारू बनना चाहते थे। ओ तो तुम मेरे राइवल्स को मार रही थी। हाँ हाँ तुमने मुझे पकड़ लिया, मैं ही तुम्हारा साथ दे रही थी हमेशा से। चलो भी सिर्फ तुम्हें ही गाबीमारू नाम मिलना चाहिए। प्रेजेंट में वो सोचती है हाँ सिर्फ तुम्हें, इसलिए मैं वापस तुम्हें गाँव में ले जाऊंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ गाबीमारू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर मैं तुम्हारे हाथों भी मरी फिर भी खुश रहूंगी या फिर तुम्हें मार भी दूंगी फिर भी खुश रहूंगी। हाँ मुझे जिससे मारना है वो तुम हो। दूसरी तरफ गुइफा रायन को आकर बताता है बाकी सारे टेंशन मर चुके हैं, अब ये रस्म यहीं पर रोकनी होगी और ह्यूमंस भी आ चुके हैं, तुम्हें कुछ करना चाहिए। रायन कहता है कुछ दोषी यहाँ पर रुको, बाकी सारे हमले की तैयारी करो। वो सब अपनी फौज के साथ तैयार थे। ये एक युद्ध है, नतीजा और मौत मायने नहीं रखती, हमें बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, वो काफी है। थोड़ी देर बाद सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसे वो था। शिनोबी उन दोषीज के ऊपर हमला कर देते हैं। ये शिनोबी चोबे और बाकी सब पर भी हमला कर रहे थे। शियोन 2-3 शिनोबी को मार देता है। तामिया कहता है मुझे युद्ध के बारे में 1-2 चीजें पता है। युद्ध में जीना और मरना सिर्फ भाग्य के भरोसे होता है, इसमें मजा नहीं है ना ही कोई गर्व की बात। जो लोग युद्ध से बचते हैं वो सिर्फ वो है जो इससे भाग जाते हैं या फिर वो पागल लोग जिनकी खुद भगवान मदद करते हैं। शूगन इन दोषी के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। वो एक दोषी को बहुत ही बुरी तरीके से काट देता है। शूगन कहता है सिर्फ उनके सर का नहीं बल्कि पेट का भी निशाना लगाओ। इसुजु कहते हैं ये इम्प्रेसिव है, क्या तुमने पहले भी किसी युद्ध में लड़ाई की है। शूगन कहता है ये युद्ध नहीं बल्कि इन सब की फांसी है, हम सब शोगुन के नाम पर इन्हें मारने आए हैं। भागने के सभी रास्ते बंद कर दो, कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए। जब भी वो फीमेल शिनोबी रायन के सामने आ जाती है वो कहती है मेरी तुम्हारे साथ लड़ने की इच्छा नहीं है, पर अगर मैं यहाँ पर इंतजार करूंगी तो वो जरूर आएगा। रायन कहता है तुम जरूर जापान की कोई शिनोबी होगी, वैसे इससे फर्क नहीं पड़ता। वो शिनोबी कहती है क्या तुम्हें निंजुत्सु देखना है, निन्पो एस्थेटिक ब्लेज। वो बाकी शिनोबी से कहती है एक शिप के अलावा बाकी सबको जला दो, इसको मैं देखती हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।